डॉट कनेक्ट कर लें जी, डोनाल्ड ट्रंप, एप्स्टीन फाइल, डार्क वेब, जनाब रॉस। जो काम अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना है अपने घर में बैठे बैठे खाना मंगाना, इसी तरह से वही डार्क वेब भी इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। उसमें क्या ऑर्डर किया जाता हाँ। है? अगर मैं कराची के इलाके लांढी में बैठा हूं तो मैं ट्रेस नहीं हो सकता कि मैं लांढी में बैठा हूं। क्योंकि आप काम कर रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में। लाल रंग का कमरा होता है, एक आदमी मास्क पहन के आता है, कोई भी खातून को वो बांध के बिठाते हैं उसको, फिर या कोई लड़के को बांध के बिठाते हैं और फिर उसके बाद में उसको तकलीफें दी जा रही होती है। उसका एक तरीकाकार होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है और उसके प्रॉपर ऐलानात होते हैं। जो उसके कस्टमर्स हैं उनको मैसेजेस आते हैं कि इस दिन में ये प्रोग्राम हमारा चलेगा और उसके ऊपर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना खरीदार को पता है कि फरोख्त करने वाला कौन है और ना फरोख्त करने वाले को पता है कि खरीदार कौन है। मैं अगर 2 नंबर काम कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा ना मैं इंटरेक्टिव कम से कम हूँ। आप एक 2 नंबर इसके खरीदार बनकर आए हैं तो आप भी चाहेंगे कि भाई मैं दुनिया के सामने ना हूँ, सही है ना। कॉन्ट्रैक्टर ने कहाँ से बंदा हायर किया है, पूरा नेटवर्क है। That's how it goes. That's how it goes. अनियन जो इसका, आप जैसे कि अनियन का जिक्र किया, अनियन बेसिकली इसको कहते हैं, इसका जो ब्राउजर होता है उसे टॉर कहते हैं। सपोज आपने YouTube लिख दिया तो youtube.com होता है। तो इसके अंदर जो इसकी वेबसाइट के डायरेक्ट नाम नहीं होता, ये अल्फाबेटिकल होती है या डिजिटल होती है। 16 डिजिट्स का नंबर होता है, वो लिख के डॉट अनियन आता है इसके अंदर। पकड़ा ही में नहीं आती, इसलिए इसका नाम अनियन रखा है। हर बुराई निकलती है अमेरिका से वैसे। वो आप कह सकते हैं। आपका जो है भांजे को हमने पकड़ लिया है। मैंने कहा बात कराइए भांजे से। भांजे ने रोते हुए बोला जी मामू मुझे बचा ले मामू। मुझे पता लगा मेरा तो भांजा ही नहीं था। क्योंकि आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया था ना कि जनाब इनको ढूंढा नहीं जा सकता, इनको पकड़ा नहीं जा सकता, तो ये क्यों मुमकिन नहीं है कि ढूंढा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता? डब्बा का नाम सुना है आपने? जी जी। एक कॉल सेंटर होता है, वो यहाँ से कॉल मिलाते हैं, अगले लोगों को बैंक वाला बन के फ़ोन करते हैं। बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनको बताते हैं कि जी आप ये OTP है बताइए, बैंक से बात कर रहा हूँ। वो इतने प्रोफेशनल होते हैं, वो कन्विंस कर लेते हैं। उन बेचारों को सेंस नहीं होती, वो कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, सारे पैसे के निकाल के। उनको 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद जाके पता लगता है, तो वो जाके अपनी रिपोर्ट करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि मैं अगर कहीं कार्ड स्वैप करता हूँ तो ये मेरे जहन में खतरा रहेगा कि कहीं ये डाटा मेरा डार्क वेब पे ना बेच दे। क्योंकि आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया था ना कि जनाब इनको ढूंढा नहीं जा सकता, इनको पकड़ा नहीं जा सकता, तो ये क्यों मुमकिन नहीं है कि ढूंढा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल आपने हमारी वीडियो देखी नेपियर में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और यकीनन एक इमोशनल स्टोरी और आपका रिएक्शन भी इसी तरीके का था। लेकिन उस स्टोरी के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी अगर सच हुई तो वो हो सकती है। वो ये है कि उसके बच्चे के जो बच्चा बेचारा निशाना बना, उसके वालिदैन ने और कुछ वहाँ के मोहल्ले वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मुल्ज़िम के पास से कुछ डॉलर्स और कुछ ऐसे सबूत मिले कि जो जैसे कि वो बैरून मुल्क कहीं ये वीडियोस भेज रहा था या किसी को भेज रहा था और उसके बाद वो डॉलर अर्न कर रहा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी, अगर ये सच है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी, हमारे जो कनेक्शन मिलते हैं, वो मिलते हैं डार्क वेब से। और ये एक ऐसी दुनिया है जो नज़र नहीं आती। ये एक इतना बड़ा जुर्म है जो कहीं दिखाई नहीं देता मगर हो रहा है। ऐसा जुर्म है जिसके खिलाफ कानून तो मौजूद हैं मगर अमल कैसे करें, क्योंकि कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा। दैट्स व्हाई इससे मुताल्लिक शायद मेरी इतनी ग्रिप नहीं है, मैं इतना बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन चूंकि मैं इल्म का तालिब हूँ और जानना ज़रूर चाहता हूँ, लिहाजा आज थिंक क्राइम के इस चैनल पर हमने सीनियर जर्नलिस्ट हैं क्राइम की फील्ड में कई सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, ज़ीशान शाह साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे कि मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया इस वाक़ये का, नेपियर के, बहुत ही दिलखराश वाक़या है, और जो उन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए, उनके वालिदैन ने, मोहल्ले वालों ने, बहुत ही कोई ख़तरनाक थे। लेकिन मैं इस कहानी को डार्क वेब से जोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी तक तहकीकात अभी चल रही हैं और हमारा जोड़ना बहुत ही क़ब्ल वक़्त होगा, हम जोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन हमें कई ऐसे वाक़यात कराची में नज़र आते हैं कि कहीं लाशें मिल रही हैं बहुत ही बुरी हालत में, कहीं पर बच्चों को इस तरीके से फेंका गया है। अब ये मेरे बच्चों को, मेरे ख़्याल है वर्ड मुझे सेंसर करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, तो आप इसको समझ लीजिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसे तरीके से फेंका जाता है कि मतलब वाज़ेह होता है कि जी ये
इसके साथ कोई और वाकयात जुड़े हुए हैं, तो क्या ये कनेक्शन डार्क वेब की तरफ जाते हैं, ये तो ऑब्वियसली इदारे बताएंगे, मगर एक्चुअली आपसे ये समझेंगे डार्क वेब होती क्या है और वहाँ काम क्या क्या होते हैं? पहला जो सवाल है। देखिए मौज़म, डार्क वेब मैं इस वक्त ये कहूँगा कि जुर्म की जो दुनिया है ये एक बड़ी पैरेलल वर्ल्ड है, अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आती। और वेब आ रहा है, ऑब्वियसली इंटरनेट रिलेटेड चीज़ है। इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो इब्तदाई तौर पे जो वेब या जो इंटरनेट है वो क्रिएट ही वेब डार्क वेब की सूरत में हुआ था। जिस वक्त ये अमेरिका की जानिब से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था और ये इस्तेमाल होता था सीक्रेट कम्युनिकेशंस के लिए, कोई चीज़ बाहर ना आ जाए। कोल्ड वॉर के ज़माने की बात है। एजेंसियां इस्तेमाल करती थी, जनाब अली बिल्कुल। और ज़ाहिर बात है उनके अमरीकी एजेंसी। डिफरेंट अमेरिकन एजेंसीज़ थी, वो इसको इस्तेमाल में लेती थी। ज़ाहिर बात क्योंकि उनके अपने एजेंट्स होते थे या जो भी उनकी एन्क्रिप्टेड फाइल, जो बात सामने नहीं आना चाहिए, छुप कर अपने मैसेजेस कन्वे करना या जो हिडन तरीक़ाकार होते हैं, तो डार्क वेब वो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा था। हर ये बुराई 60 निकलती है अमेरिका से वैसे। वो आप कह सकते हैं 60-70s की ये बात थी और इस तरीके से ये काम चल रहा था। 80s में आते हुए ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को पता लगना शुरू हो गई, जिन इदारों को नहीं पता लगना चाहिए था, मुख्तलिफ ममालिक की नॉलेज में ये चीज़ आ गई थी। उसके बाद में उन्होंने इसका एक छोटा-सा टुकड़ा निकाल के पब्लिक के सामने निकाल के फेंक दिया, अच्छा, जिसको इस वक़्त हम यूज़ कर रहे हैं। जो अब www आप यूज़ जो करते हैं। इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल जनाब, कर फेंक दिया। इंटरनेट इंडस्ट्री में ये इंटरनेट वर्ल्ड में, इंडस्ट्री तो नहीं बोलेंगे, वर्ल्ड में जो ये सरफेस वेब है, ये बिल्कुल इसकी जो वो बनाई गई है वो समंदर की तरह से बनाई गई है। जैसे आपने अच्छा, सुना होगा मरियाना ट्रेंच, वो वाली समंदर का हिस्सा होता है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। सही है ना? डीप में जाते हैं वहाँ रोशनी पहुँचती है बट वो एक्सेसिबल नहीं होता है। दैट्स हाउ इट गोज़। जो इंटरनेट की वर्ल्ड है वहाँ पे जितना आपके और मेरे पास इस वक़्त एक्सेस है, जिसके थ्रू हम अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स चलाते हैं, सोशलाइज़िंग कर रहे होते हैं, ये जितनी भी है यूट्यूब हो गया, ये जितनी भी है जो मुख्तलिफ सर्च इंजन्स हो गए, गूगल हो गया, याहू, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं या जो ईमेलिंग वगैरह होती है, ये कुल मिला के पूरी दुनिया में से 4 से 5% ये इस वक़्त सरफेस नेट, सरफेस वेब वो इस वक़्त यूज़ हो रहा है। हम इससे एक स्टेप आगे आते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड डीप वेब। वो वो वाला एरिया है इस इंटरनेट वर्ल्ड का जहाँ पे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, आसान अल्फाज में कह लिया जाए, या सीक्रेट्स रखे जाते हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं। बहुत फायदेमंद चीज़ है, बड़े बड़े इदारे इसके अंदर वहाँ रखते हैं, वहाँ पे डाटा आपका सिक्योर्ड रहता है। वो तकरीबन पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, एग्जैक्ट तो फिगर शायद किसी के पास भी नहीं होंगे, लेकिन तकरीबन समझ ले वो 40 से 45% होगा, अच्छा, जितने जिस जिस हिसाब से ये डीप वेब इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, उसके बाद में एक लेवल आता है विच इज अच्छा, कॉल्ड डार्क वेब। ओके। अच्छा, अब डार्क वेब जो है वो बहुत नीचे चला गया। डार्क वेब नाम क्यों रखा गया है? यानी बिल्कुल उसकी मानिंद के जहाँ आपने कहा समंदर की बिल्कुल निचली तह जहाँ सूरज की जैसे रोशनी हम नहीं मेरियाना पहुंच पा रही। ट्रेंच भी कहते हैं, वो तो ये हाँ, बिल्कुल हाँ, वही वाली हाँ, जगह है। हाँ। ये एक इसके लिए एक क्या कहेंगे इस्तिलाह है, उसको एग्जाम्पल की उससे। एग्जाम्पल के तौर पे हम हाँ, इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, जो ये डार्क वेब है, डार्क वेब के अंदर अब ये वो ज़ाहिर बात है क्योंकि डार्क साइड पे चला गया। डार्क साइड पे सिर्फ क्राइम ही आता है भाई, मेजॉरिटी वो चीज़ें जो सामने नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली ये एक मार्केट बन गई, एक पैरेलल वर्ल्ड की एक क्रिमिनल मार्केट बन गई। और इस्तेमाल सब कुछ उसी इंटरनेट की तरह होता है जो हम यूज़ करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। इसके मामला थोड़े से चेंज है, इसके अच्छा, एल्गोरिदम चेंज हैं, इसके सर्च इंजन्स चेंज हैं, इसके यूआरएल चेंज हैं, वो सब कुछ चेंज है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो काम अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना है, अपने घर में बैठे-बैठे खाना मँगाना है, तो मैं अपने उसके ऊपर एक वो कर देता हूँ, या आजकल जो लोग घरों में करते हैं, कुछ ऑर्डर कर दिया, पार्सल घर पे आ जाता है। बिल्कुल सही है। इसी तरह से वही डार्क वेब भी इस वक़्त ऑपरेट कर रहा है। ये एक हिस्सा है उसका। उसमें क्या ऑर्डर किया जाता हाँ, है? उसके अंदर आप यू नेम इट, डार्क वर्ल्ड की अगर हम बात करें, यू नेम इट, अब इसके अंदर आपको ड्रग्स भी मिलेंगे दुनिया हम्म, जहान की। दुनिया जहान के इसके अंदर आपको क्या कहते हैं
भी मिलेंगे। हम्म, यहाँ पे हिटमैन्स को भी हायर किया जा रहा होता है, Hitmans? जिनको आप असैसिन्स कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ओह, किलर्स कहते हैं। ओह, सही है, ये ओह, सारे के सारे काम वहाँ पे होते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पे की जाती हैं जो कि एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। कुछ लोगों को बेहुदा मवाद देख के प्लेजर मिलता है, हम्म, और कुछ लोगों की इतने ज़्यादा सिक माइंडेड होते हैं, उनको वो प्लेजर किसी और चीज़ों से हासिल करते हैं, जिसके अंदर बहुत बुरी तरह से इसके अंदर शामिल होती है। हाँ, ये वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल है। मुझे नहीं पता इसके ऊपर इंटरनेट का स्ट्राइक ना आ जाए, वो हाँ, आपका वो आपका कम्युनिटी गाइडलाइन कोई, की वजह से हाँ, थोड़ा गाइडलाइंस बचकर में बोलना कुछ होगा। गलत ना हो जाए, तो मैं बता लेकिन सकते मैं हैं आपको आपसे से रिलेटेड थोड़ा सा है। खाली बच्चों से रिलेटेड नहीं, हम्म, खवातीन से रिलेटेड, मर्दों से रिलेटेड, खुसूसी तौर पे बच्चों से रिलेटेड, हम्म, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। हम्म, उसका एक तरीकाकार होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है, और उसके प्रॉपर ऐलानात होते हैं। जो उसके कस्टमर्स हैं उनको मैसेजेस आते हैं कि इस दिन में ये उसको वो ये प्रोग्राम हमारा चलेगा, और उसके ऊपर अच्छा, करोड़ों डॉलर्स उसके अंदर अच्छा, स्पेंड ज़ीशान होते भाई, हैं। नहीं, देखें, ये तो अ, वो चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली उसके ऊपर हैं, डार्क वेब के ऊपर हैं, यानी कि साइबर क्राइम इन तक नहीं पहुँच सकता, ऐसे ही है ना? ये साइबर क्राइम ही है ना, ये सारा हाँ, का हाँ, सारा। यानी कि जो एंटी साइबर क्राइम फोर्सेज़ हैं, जी 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 वो जी इन्हें ट्रेस नहीं कर सकती, ऐसा ही है ना? जनाब। तो अब जब वो इन्हें ट्रेस नहीं कर सकती, यानी कि साइबर की दुनिया में, यानी कि इंटरनेट की दुनिया में ट्रेस नहीं हो रहा है, मगर ये क्राइम जो कमिट हो रहे हैं, वो तो फिज़िकली हो रहे हैं ना, तो वो फिज़िकली गिरफ्तारियाँ नहीं होती इसमें कि, और वो लिंक मिलता है कि जी ये डार्क वेब से आए हैं, और ये उसका लिंक डार्क वेब से मिल जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स किसी बच्चे को मैं बार-बार बच्चा कह रहा हूँ, इसको भाई ज़रा कुछ बीप-वीप कर लेना है, क्योंकि मिसाल वही देनी पड़ रही है। किसी को उसको रेप करता है, फिर उसके बाद उसकी वही वीडियो बनाने के लिए जो कि डार्क वेब पर डालता है। तो उसने कमिट जो क्राइम किया वो तो फिज़िकली किया है ना, उस तक तो सिक्योरिटी इदारे पहुँच जाते हैं। पुलिस है या जो भी कोई इदारा तफ्तीश कर रहा है वो पहुँच जाता है। तो फिर वो वहाँ से लिंक मिलता है कि जी ये डार्क वेब है। क्यों? क्योंकि आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया था ना कि जनाब इनको ढूँढा नहीं जा सकता, इनको पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये क्यों मुमकिन नहीं है कि ढूँढा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता? आप बहुत आगे चले गए। अच्छा। आपको उससे पहले एक चीज समझनी होगी कि डार्क वेब ऑपरेट कैसे करता है। इसके जो वेबसाइट्स हैं, मैं आसान करके बोलूँगा कि जो इनकी वेबसाइट्स हैं, वो इतने सारे सर्वर से बाउंस बैक होके आ रही होती हैं कि इनको बैक ट्रैक करना, इनको बैक लूप करना नियर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है? अच्छा। इसका आगाज़ और इसकी 2000, आप समझ लें कि जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर इज़ाफ़ा हुआ, उसकी वजह ये थी कि ये एक जिस वक़्त ये डार्क वेब तो ख़ैर 2000 के अवाइल में स्टार्ट हो गया, 2004 से ऑनवर्ड्स इसके केसेज़ रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं ऑल ओवर द हुँ, वर्ल्ड। हुँ, और मेजॉरिटी यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा इसके, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा केसेज़ के रिपोर्ट हुए हैं। इसके अंदर जो जिद्दत डाली है, जो कि समझ लें प्रॉपर इस दुनिया में, इस डार्क डार्क वेब में जो एक माइलस्टोन बना था, वो एक लड़का था 26 साल का। उसने इसी जाकर के यहाँ पे जाके एक अपनी एक वेबसाइट बनाई थी, अच्छा, डार्क वेब पर जाके। ठीक है। वो बड़ी नोन वेबसाइट है, अगर आप समझ, खैर अब तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा ये ज़बान ज़द-आम किस्सा है, ये सिल्क रोड के नाम से, हाँ, रॉस उस लड़के का नाम था, रॉस अल्ब्रिच। रॉस अल्ब्रिच। उसने अपनी वो वेबसाइट बनाई थी, और उसके बाद में वो वहाँ से उसने की जो है डीलिंग का आगाज़ किया था। ये डार्क वेब पर एक वेबसाइट ये बनाई डार्क वेब या पर अपनी एक कोई वेबसाइट बनाई? ये डार्क वेब पर उसने अपनी वेबसाइट अच्छा, बनाई थी। जिस तरह से देखिए आप वेबसाइट यहाँ पे बना लेते, हाँ, ईज़ी है ना बनाना, कोई ठीक है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है। उसने अपनी डार्क वेब पे बनाई थी। उसके तरीक़ाकार होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि मैं नहीं समझता इतना बताना, ताकि लोगों में खामा-खा में क्यूरियोसिटी पैदा करने की हाँ, ज़रूरत नहीं है, हम एक हद तक ही बताएँगे। अब उसके बाद में उसने वहाँ से काम स्टार्ट किया। इस काम में जो कहते हैं ना, वो जो लास्ट नेल इन अ कॉफ़िन, वो किरदार अदा किया क्रिप्टो करेंसी ने। 2008 में लगभग ये बिटकॉइन आ गया था। उसके बाद में ये बिटकॉइन ने इतना स्पीडी रिकवर की, मतलब जिस तरीके से फैलना शुरू हुई है कि आपको पता है, अगर आपने पैसे देने, आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं, वॉलेट आपका आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, वहीं से आपने एंटर मारा, पैसे अगले के पास ट्रांसफर हो गया, वो कैश हो गया पैसा सारा का सारा। ठीक है, तो उसके बाद पैसा पहुंच रहा है, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही। वही डार्क वेब वाली बात कि आप मुख्तलिफ सर्वर से बाउंस होके जाते हो, आपके बारे में पता नहीं लग पा रहा है किसी को। आपने वहाँ से पैसे पे किए, आपने जो मँगाना है मँगा लिया। इस तरह से
की तरसील का आगाज किया था। यानी ये अगर रॉस साहब ने रॉस ने, मैं अगर गलत नहीं हूं तो जरा समझते हुए चले ना, आप ये कह रहे हैं ना खरीदार को पता है कि फरोख्त करने वाला कौन है और ना फरोख्त करने वाले को पता है कि खरीदार कौन है, जनाब। और ट्रांसफर जो है वो पैसा भी हो रहा है। मैं अगर 2 नंबर काम कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा ना, मैं इंटरेक्टिव कम से कम हूँ। हम्म, आप एक 2 नंबर चीज के खरीदार बनकर आए हैं तो आप भी चाहेंगे कि भाई मैं दुनिया के सामने ना आऊं, सही है ना? तो आपने घर से बैठे बैठे मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए, मैंने अपना माल आपको भेज दिया। अब ये पूरा जो ऑपरेशन है ये किसी एक शहर में, एक मुल्क में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। वो नेटवर्क्स, जाहिर बात है क्योंकि इसमें इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो गया, और जहां बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, जिस क्रिमिनल इंडस्ट्री में, जिस क्राइम इंडस्ट्री में बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पे हर काम के लिए आसानियां भी पैदा हो जाती हैं। ठीक है। यही इस इंडस्ट्री के साथ भी हुआ है। जब रॉस ने ये काम करने का आगाज किया सिल्क रोड के थ्रू, वो एक समझ लीजिए एक अमेजॉन वेबसाइट है या ईबे, इस किस्म अमेजॉन की वेबसाइट, जिस तरीके से हमारी जैसे लोकल वेबसाइट खरीदारी की, वो सारी चीजें वहां पर आ चुकी थी। यू नेम इट, आप ऑर्डर करें वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और फिर मैं कहूंगा ये, अगर आप अपनी शहर में जाके कोई जुर्म करेंगे तो आपकी लोकल अथॉरिटीज आपको पकड़ेंगी ना। इधर तो आप अपने शहर में जुर्म ही नहीं कर रहे, आपने इंटरनेट पे बैठ के, एक डार्क वेब पे बैठ के एक चीज से राब्ता किया है, तो वो आपके कौन से इलाके में एफआईआर कटेगी भाई? जबकि आपका जो जुर्म है वो तो नेट पे जा रहा है, इधर जा रहा है, और इसके बाद में ये चीज जो डार्क वेब है ये बता ही नहीं रही है कहां से हो रहा है ऑपरेट। मतलब फिजिकली अगर मैं आप बैठा फिजिकली हुआ कहीं भी अवेलेबल नहीं हो, हाँ, आप अपने घर के कमरे में बैठे हैं, हाँ, आपको चाहिए चाहिए वो आपको ये मिल रहा है, या लेकिन आपने मैं कुछ ट्रेस नहीं होऊंगा कि मैं कहाँ बैठा हूं। मिसाल के एग्जैक्टली तौर पर अगर मैं कराची के इलाके लांढी में बैठा हूं तो मैं ट्रेस नहीं हो सकता कि मैं लांढी में बैठा हूं। क्योंकि आप काम कर रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी वहां पे हो रही है। वीपीएन। वीपीएन तो एक अलग चीज है, वीपीएन तो आप इसके अंदर लगाएंगे ना, मैं डार्क वेब होता ही अनट्रेसेबल है, इस पर हम डार्क वेब की बात कर रहे हैं। आपने वहां पे जाके उसको ट्रेस किया, अब वो आपको टेक्निकल जो भी इस फील्ड के होंगे वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने इसके अंदर ऑब्जर्व किया या जितना इस क्राइम, क्योंकि मेरी फील्ड है क्राइम, तो उस हवाले से मैं उस चीज के बारे में बता रहा हूँ आपको। और यही इंसाफ के साथ भी हुआ था, जो रॉस एल्ब्रिच ने जो ये काम किया था, ये आराम से अपने ऑपरेट कर रहा था, ये उसके एक ऊपर ये बहुत सारा बड़ी काम चल वेबसाइट रहा बन था। गई और ये चलता रहा, लेकिन क्या इसकी गिरफ्तारी फिर हुई? इसके बाद में जब ये चीज सामने आना शुरू हुई तो एफबीआई ने एक बहुत बड़ा जो लॉ इन्फोर्सेस थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया, और उसके बाद में काफी टाइम लगा, सो कई साल लगे थे इसको गिरफ्तार होने में। और वो एक बहुत बड़ा ड्रामा था, वो आप सर्च भी करेंगे तो नजर आएगा कि एक सैन फ्रांसिस्को में गालिबन ये एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, वहां पे जितना भी लोग थे वो सारे 2013 एजेंट्स थे, में। वो सारे एजेंट्स थे। और एजेंट्स बनने के बाद में उन्होंने जानबूझ के ड्रामा क्रिएट किया, क्योंकि मसला यह था कि कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था इसके खिलाफ। जो कुछ भी था वो उसके लैपटॉप में था। ठीक है। ये यहाँ पे काम करने के लैपटॉप पे बैठा है, इसको इस तरीके से उन्होंने दबोचा, उसके बाद में लैपटॉप लेके भागे, खुला हुआ लैपटॉप था, सारी ट्रांजैक्शन सामने आ गई, सब कुछ सामने आ गया, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। ओके। वो एक अलग बहस बाद में बाहर आ गया था, 11 साल बाद ये अच्छा, 11 साल बाद फिर बाहर भी आ गया? रिलीज हो गया। इस वाक़े के 35 दिनों के बाद में एक और वेबसाइट बनाई गई। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबकी चीजें सप्लाई कर रही है वो बंद हो गई, वो एक वेबसाइट थी जो बंद हो गई, तो बायर तो उसका, क्लाइंट्स तो वहीं पर ही मौजूद, कस्टमर्स तो हैं, तो कस्टमर्स को एक सेकंड वेबसाइट हैंड ओवर की गई। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने डर की, क्योंकि अमेरिकन अथॉरिटीज के जहन में था कि जब इसको एक दफा हम पकड़ लेंगे तो जितने भी दूसरे ये 2 नंबर काम करने वाले हैं, डार्क वेब पे काम करने वाले हैं, ऐसी चीजें सेल करने वाले हैं, वो खुद ब खुद ही स्टेप डाउन हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात और ऐड कर दूं, रॉस खुद कुछ भी नहीं बेच रहा था। अच्छा। बेचने वाले भी इसके पास आ रहे थे, खरीदार भी इसके पास आ रहे थे। इसने एक प्लेटफॉर्म फराहम इसने कर एक दिया था। प्लेटफॉर्म फराहम किया था और बहुत पैसा कमाया था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। खैर, ये यहाँ पर एक मैं नुक्ता एक और शामिल करना चाह रहा हूँ। ये अभी आपने बताया ना, तो मैंने इसको 2025 जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब रिहा वो मैंने करवाया, आपको मुआफी बताया ना, दिलवाई है। वो लेकिन हम किसी और तरफ चले जाएंगे, इसलिए मैंने वो हाँ, किया मैं था। सिर्फ सवाल छोड़ के चला जाता हूँ ना कि हम उसकी डिटेल में ना जाएं। अब आप डॉट कनेक्ट कर लें जी, डोनाल्ड ट्रंप, एप्स्टीन फाइल,
डार्क वेब, जनाब। रॉस। और इसकी साइड में एलॉन मस्क ने भी काफी वो एप्स्टीन बोला फाइल था, ने एप्स्टीन ने भी तो एक जगह ही प्रोवाइड की थी ना। वो भी एक अलग इसने चीज भी एक थी। इंटरनेट जनाब पर जनाब जगह प्रोवाइड की, उसने फिजिकली जगह प्रोवाइड की थी, जनाब वहां पर भी तमाम ऐसी इलीगल हरकत। ओ माय गॉड, इस तरह से खतरनाक दुनिया है। इसकी ये सिल्क रोड जो इसकी ये वेबसाइट थी, जिसे आप शायरा रेशम भी बोल सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। सिल्क रोड वेबसाइट जब ये बंद हुई उसके 35 दिनों के बाद में एक नई वेबसाइट बनी और उसका नाम था अल्फाबे। और उसने जिस तरह से वो करना शुरू किया था, जब ऑपरेट करना शुरू किया था, तो उसकी वेबसाइट पर 3 लाख के करीब प्रोडक्ट्स मौजूद थे, विच इंक्लूड्स ड्रग्स, विच इंक्लूड्स वेपन, एवरीथिंग। सही है, सब कुछ उसकी वेब। और उसके पास जो उनकी तादाद थी, जो कस्टमर्स की तादाद थी, वो 40,000 के करीब थी। उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी के बाद में फिर उसको गिरफ्तार किया गया। अच्छा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस लड़के के पास से मिले थे, वो एक अलग बात है। इसे पकड़ लिया गया और फिर 1 महीने बाद ही मर गया था। ये भी कंट्रोवर्सी है। अब उसके बाद में जो अल्फाबे, उसने वेबसाइट बनाई और उसके बाद में इसको ट्रैक किया गया। ये थाईलैंड में रह रहा था। इसको भी बहुत टाइम लगा, इसको ट्रैक किया गया। अलेक्जेंडर, इस लड़के का, अलेक्जेंड्रा इसका अच्छा। नाम था। और फिर ये गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार सही होने है। के थोड़े टाइम के बाद में, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के बाद में ये जेल में मर गया। इसकी वजूहात सामने नहीं आ सकी। मरने कौन, की। हाँ, एक कोई ये भी कॉन्स्पिरेसी कि भाई कौन था इसके बायर, कौन थे। इसके बाद में एक और ये काम शुरू कर दिया। एक डच वेबसाइट थी हैंजा मार्केट करके, उन्होंने ये काम शुरू किया। तो डच अथॉरिटीज ने पहले से, जब इसको अलेक्जेंडर को इसका इसका जो ऑपरेशनल नेम था, वो जो इसके अंदर इंटरनेट पे डार्क वेब पे से नाम था, वो था अल्फा 2.0। अच्छा। इसको ट्रैक करने के लिए जा रहे थे जब, तो साथ साथ उन्होंने भी, डच अथॉरिटीज ने भी काम किया, क्योंकि उन्होंने एक नई वेबसाइट बनी की थी। इसकी वेबसाइट खत्म हुई, अल्फाबे खत्म हुई, तो फिर वो डच जो हैंजा मार्केट है वो स्टार्ट हो गई। और फिर उसके बाद में डच अथॉरिटीज, क्योंकि पहले से तैयार बैठे हुए थे, उन्होंने उनको ट्रैक किया हुआ था, पकड़ लिया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये इतना बड़ा समंदर बन गया था, क्योंकि स्टार्ट जिस तरह से किया गया था, अब इसे स्टॉप नहीं कर पा रहे। और यही चीज अब बढ़ती चली जा रही है। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान में कोई भी रिपोर्टेड केस नहीं आया अभी तक, ठीक है ना, कि जो कि एक भी रिपोर्टेड केस जो कि नहीं है डार्क वेब से बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, जो कि डार्क वेब से रिलेट हो। जो साइबर क्राइम बहुत है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं, लोग पकड़े भी जाते हैं। डार्क वेब की जो प्रॉपर एक, वो हालांकि कुछ लोग उसको कहते हैं कुछ मिथ्स भी हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, रियलिटी है इसके अंदर। किसके अंदर? ये डार्क वेब से मुतालिक, जो रेड रूम से मुतालिक, एक रेड रूम इसका एक बड़ा मशहूर है, हाँ, ये जहाँ पे क्या होता है? खवातीन के साथ एक ऑनलाइन पेज होता है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, लाल रंग का कमरा होता है, एक आदमी मास्क पहन के आता है, कोई भी खातून को वो बांध के बिठाते हैं उसको, फिर या कोई लड़के को बांध के बिठाते हैं, और फिर उसके बाद में उसको तकलीफें दी जा रही होती है, उसको ऑनलाइन लोग उसके अंदर अपनी चॉइसेस डाल रहे होते हैं। ऐसे लातादाद केसेस मौजूद हैं यहाँ पे। और वो लाइव दिखाया जाता है। वो लाइव दिखाया जाता है, लोग उसके ऊपर पैसे पे करते हैं कि अब इसके साथ ये करो, अब इसके साथ ये करो, इसको पील करो, बहुत सारी उसके अंदर बहुत ही ये एक गैर तरह से इंसानी हरकतें टास्क की दिए जाती जाते हैं। हैं ये। टास्क नहीं होते वो, टास्क नहीं होते। आप, ये लोग पे करते हैं, पे करने के बाद में ये जो खौफनाक चीजें सामने जो ये हो रही होती है, उससे प्लेजराइज्ड होते हैं। डार्क साइकोलॉजी से कहते हैं, इसका प्रॉपर सब्जेक्ट, इसको प्रॉपर नजर आता है। ये जो सिक माइंडेड लोग होते हैं, वो इससे प्लेजर हासिल करते हैं। खैर, ये भी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, ये सारे के सारे अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं डार्क वेब के ऊपर। इसी के अंदर पिटाई भी आ जाती है, ठीक है ना, पोर्नोग्राफी भी आ जाती है। पोर्नोग्राफी जो आपकी इस वक्त सरफेस वेब पर मौजूद है, उसके ऊपर जो मटेरियल है, वो ये कहा जाता है ये तो बिल्कुल यूजलेस मटेरियल है, तो ये इधर आता है। डार्क वेब पे बहुत बड़ी तादाद में मटेरियल वहां मौजूद है भाई अभी भी, और ये चल रहा है। उसी के अंदर रियल टाइम वीडियोस भी आ जाती हैं। और खाली यहाँ से नहीं, इंडिया से बड़ी तादाद में ये चीज ऑपरेट हो रही है। इंडिया में पकड़े गए हैं, इंडिया में पकड़े भी गए हैं लोग, और इंडिया में अभी भी मुसलसल बहुत ज्यादा ये चीज ऑपरेशनल है। और यहाँ पे केस काम बहुत वहां किया पर जा ये रहा है, मिले हैं कि ये डार्क वेब के ही बहुत केस ज्यादा, हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाँ। बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में कोई केस साबित नहीं हुआ कि ये केस पाकिस्तान डार्क में वेब देखें का ही है। इल्जाम बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। और मैं फिर एक बात कहूंगा, हम इसको इग्नोर, क्योंकि पाकिस्तान भी दुनिया में ही है ना, दुनिया से बाहर तो नहीं है ना। इंडिया में एक चीज हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो सकती क्या? लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे अभी तक दो इसके अंदर देखे रीजंस हैं। एक तो बात ये कि मैं बता रहा हूँ, जिस चीज को अभी तक FBI सही से कंट्रोल नहीं कर सकी, तो हमारे
हमारे पास फिर भी उसके मुकाबले फंड्स की बहुत कमी है, टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। अपने तौर पे कर रहे होते हैं, मैं उसके अंदर भी मैं किसी ब्लेम गेम पे या मैं तनकीद में नहीं जा रहा, लेकिन ये चीज़ करना कम से कम यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ के हाथ में नहीं है। इतने आराम से नहीं कर सकते आप। जिसके पीछे एफबीआई फ्लॉप हो गई है, सीआईए फ्लॉप हो गई है, और आप या एक केस के पीछे सालों उनको लग रहे हैं, तो यहाँ पे तो आए दिन इतने केसेस हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक ऑफिशियली कोई भी केस से इसका रिपोर्ट नहीं हुआ। कुछ कयास आराइयाँ हुई थी, लेकिन वाली बात है कि प्रूफ नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। यानी कि अगर मैं कुछ आपसे टैक्सिला ये के बात केसेस, कहूँ, टैक्सिला वाले केस हुए थे, जी कुछ जी 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 फिर जी, कुछ वो भावलपुर के कुछ केस हुए थे, कुछ वो एक और पंजाब के कुछ जो खवातीन के लड़कियों का केस, उस टाइप के कुछ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जनाब वो जो जी 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 2023 जी में हुए थे जी जी वाकया। जी उस टाइप की चीजें सामने आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली प्रूफ क्या हुआ? प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ। वो आप और मैं बात ही कर रहे हैं बस मुतालिक। तो बात है ये, हाँ, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। जब पूरी दुनिया में, तो दुनिया से बाहर तो नहीं है ना पाकिस्तान भी, और जब आपके पड़ोसी मुल्क में इतना ज्यादा वो हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे भी ये हो सकता है। साइंस क्या है? ये किस तरीके से इनका कनेक्शन किस तरीके से बनता है एक मुजरिम तक, या वो एक आम बंदा डार्क वेब पर आकर मुजरिम बन जाता है, या ये मुजरिम चुनते हैं कि ये मुजरिम है, इसको पकड़ो? तो ये किस तरीके से करते हैं? क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये सब कुछ जब ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, मेरा फिर वही शायद सवाल रिपीट हो जाए, लेकिन जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन ट्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, आप कह रहे हैं जुर्म हो रहा है, लेकिन ऐसा जुर्म है जो कि ऑनलाइन है और ऑनलाइन ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रेसेबल नहीं है। ट्रेसेबल नहीं है। मगर वो जुर्म जो कमिट हो रहा है वो तो फिजिकली ग्राउंड पर हो रहा है, तो वो जो ग्राउंड पर जुर्म हो रहा है उसे तो पकड़ा जा रहा है ना, या वो बिल्कुल ही वो पकड़े ही तो नहीं भाई जा आप रहे हैं? ग्राउंड पे अगर जितने जुर्म, मिसाल के आप तौर पर कौन रेप ग्राउंड के, केसेस होते हैं, आप ग्राउंड के जुर्म की बात कर रहे हैं लेवल पे, जी, तो जैसे वहां रेप पे बचता केसेस ही हैं। नहीं है। जब एक चीज इस किस्म की हो रही है, तो लाजी बात है वो उसको इस तरीके से, जो भी विक्टिम होगा, या वो तो ऑब्वियसली कंप्लेनेंट है ना, या बच्चों की तादाद इस वक्त इस वर्ल्ड में 60% के करीब है उसकी जो ये फाइल वगैरह के जो केसेस, 60% इस वर्ल्ड में, इंटरनेट वर्ल्ड में ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, डार्क वेब की, मोर देन 60%। फिर खवातीन लड़कियों से मुतालिक केसेस, तो उसके बाद में उन केसेस को, मेरे ख्याल से 2 केसेस अभी तक सामने आए पूरी दुनिया में, जो इस ग्रुप में जाके वो बाहर आ गए थे, वो विक्टिम्स हैं, और उनके बारे में इंटरनेट पे चीजें मौजूद भी हैं, यूट्यूब वगैरह आप सर्च कीजिएगा, उसमें मिल जाएंगे आपको, सही है ना? बाकी पूरी दुनिया में वो नहीं। अच्छा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि चले जी जुर्म अगर इस जगह पे हो रहे हैं, हम इस शहर के, इस मुल्क के, इस शहर की, इस इलाके के, इस रूम में बैठे हुए क्राइम हो रहा है, तो ये बाहर कैसे पता लगेगा? क्योंकि जो करने वाले, दे आर हाईली प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, वो इस चीज को यहीं पे करके वाइंड अप कर देते हैं। जो यहां से बाहर दिखाने का सिस्टम है वो तो ऑनलाइन जा रहा है, आपका कैमरा कनेक्टेड है, पूरे एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, उस नेटवर्क पे पूरी दुनिया के हजारों लोग मौजूद हैं, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर डाल रहे हैं इस चीज को एक्चुअली देखने दिस के इज अ लिए। स्क्विड गेम, यू कुड से दैट। जो है अब ना? देखें, एक बात मैं बताऊं, जो कि पता जो नहीं है कहाँ होता है, कैसे होता मूवीज है। में जो हम चीजें देखते हैं ना, हम्म कि लोग बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी इंस्पिरेशन ही होती है, कोई किसी को ख्याल नहीं आ रहा होता, सही है ना? ये कुछ ना कुछ दुनिया में हो रहा होता है, उसके बाद में भी उसके ऊपर फिल्में बनती है, या जो चीज हो चुकी होती है फिर उससे बनती है मूवीज। हाँ बिल्कुल। आम आदमी तक उसकी रसाई इतनी आसानी से होती नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि जब से सोशल मीडिया का इंटरेक्शन नॉर्मल लोगों तक, तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, हाँ एटलीस्ट अब एक आम आदमी जो है वो अवेयर हो जाता है। और तभी कुछ जगहों पे हमेशा मना करते हैं कि अक्सर कुछ इस किस्म की हरकत कर बैठते हैं कि अगर कोई मोबाइल में अपने वीडियो कोई रखी हुई है, या कोई तस्वीर रखी हुई है, या कुछ भी हुआ हुआ है, तो वो कुछ सेफ नहीं है। और आए दिन इस किस्म के केसेस आ रहे होते हैं, चीजें लीक हो जाती हैं। वंस एक चीज इंटरनेट का हिस्सा बन गई, वो उसी का रहती है। अच्छा, अब इसकी एक, जैसा कि मैंने बताया, कुछ चीजें नाजेबा भी हैं, मैं ज्यादा तफसीलात में इसके नहीं बोल सकता, लेकिन जो अपने इंटरनेट को लेके छोटी उम्र के बच्चे बच्चियां जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं नेट से और इस किस्म की चीजें कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन लगी हुई होती है। जो ये माफिया वहां पर बैठा हुआ है, जो डार्क वेब माफिया, फिर वो उनको कांटेक्ट भी कर लेते हैं और उनसे कनेक्ट भी कर लेते हैं, और पैसा देके सबको अच्छा लगता है। एक शो अनटिल एंड, और ये कच्चे दिमाग वाले को ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता, वो अपने फ्यूचर की परवाह होती है, कहता है पैसे आ जाएं, पैसों की जब उसको आसरा बनता है, तो उस बेचारे को उस, और जब अच्छी अच्छी बातें सामने आ रही होती हैं, तो उसको अंदाजा नहीं होता है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, और रिजल्ट्स बहुत वर्स्ट होते हैं उनके फिर। अच्छा, ये जिस तरीके के वाकयात सुनते हैं हम कि जी
कब्र खोद कर मुर्दा निकाल लिया और मुर्दा निकाल कर उसकी बेहुरमती की और पकड़ा गया है। ये भी डार्क वेब के लिए होते हैं, इस तरह के देखिए वाक़यात भी आप होते हैं? मैं आपको एक बात थोड़ी-सी बता दूँ, एक अब आप थोड़ा सब्जेक्ट से हिल हट जाते हैं थोड़े से हम, लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ। देखिए मतलब डार्क वेब एक ऐसी चीज़ है, जो कि आपको एक गलत चीज़ देखने के लिए एक मीडियम फराहम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? सही है, बिल्कुल। लेकिन जो अभी ली मार्केट में हुआ, जिसकी आपने वीडियो का तज़किरा भी किया था, या इससे पहले जो कायदाबाद में के साथ हुआ, भाई ऐसे लोग तो हैं ना, अब हम उनको ये नहीं कह रहे उन्होंने डार्क वेब के लिए वीडियो किया है सब कुछ या वीडियोज़ बनाए, वो हम ये नहीं इल्ज़ाम लगा रहे। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, लेकिन उनके दिमाग में तो ये ज़हर भरा हुआ है ना, ये बेगैरती उनके दिमागों में तो है ना। हुँ। आपने उसके ऊपर एक कैमरा लगा दिया, उसे कनेक्ट कर दिया, तो फिर वो डार्क वेब बन गया खामा-खा में एक वो भाई हमारी सोसाइटी में गलाज़त भरी हुई है। और वो कहाँ से आ रही है? वो भी डार्क वेब देखकर आ रही है, नॉट नेसेसरी। पोर्नोग्राफ़ी देखकर आ रही है। बहुत बड़ी बीमारी है ये, वैसे मैं वाज़ेह कर दूँ। इस वक़्त तो ख़ैर इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा अब इसके ऊपर पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं, इसके ऊपर सब्जेक्ट्स भी सामने हैं। रिलीजियसली भी इसको बहुत ज़्यादा काउंटर किया जा रहा है। पोर्नोग्राफ़ी तो एक बहुत बड़ा एक बेसिक सब्जेक्ट है इस किस्म की गलाज़त दिमाग में भरने के लिए। वो जिसके अंदर कोई जिस तरह खातून की ख़वातीन है तो उसने कोई पर्दा-वर्दा नहीं, चलो बच्चे नहीं छोड़ते, बच्चा नहीं छोड़ते वो लोग। वो तो एक वो एक अलग दिमागी एक बीमारी है, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक़्त पेनिट्रेट करना शुरू हो गई है लोगों में। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है इतने और दीन से दूरी, अच्छी चीज़ों से, पॉजिटिव वाइब से दूरी, गलाज़त एनी टाइम दिमाग में रखना, अपने मोबाइल फ़ोन में सिर्फ़ गलाज़त देखना, अल्टीमेटली फिर वो किसी का आसरा नहीं करता, फिर वो गलाज़त की सूरत में ही बाहर निकलती है। हम इसको किसी मतलब अब उसकी कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। अच्छा दूसरी बात ये यार एक बंदा करना चाह रहा है, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं, वो क्रिमिनल ही है। आई एम सॉरी लेकिन ये शायद किसी कुछ लोग मेरी आधी बात से डिसएग्री करें, लेकिन वो करना चाह रहे हैं वो क्रिमिनल है। अच्छा जब वो करेगा तो प्रूफ होगा। अब इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, वो करेगा तो क्राइम प्रूफ होगा, वो पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाना ना पकड़ा जाना एक अलग बहस है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लोग पकड़े जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि लेकिन वो थोड़ा-सा दिमागी उसके अंदर वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा-सा हमारा चलिए अच्छी बात है, ये भी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल हमारी थोड़ी-सी अब जो है वो पॉडकास्ट उस तरफ जा रही है। लेकिन अम, मुझे जो बात आपकी समझ आई है, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक चलें रेप ले लेते हैं ना, कि क्योंकि अभी केसेस बहुत ज़्यादा हमें सामने आ रहे हैं। ये जो रेपिस्ट होता है ये करने के बाद रेपिस्ट नहीं होता, ये पहले ही रेपिस्ट होता है। एग्ज़ैक्टली आप ये कह रहे यही हैं? मैं ये कह रहा हूँ। आप इसको देखें, ऐसे थोड़ी है ना कि अचानक से जी एक के अंदर आ गया, उसने उसको भाई ये ऐसे नहीं है, ये कोई दौरा थोड़ी वो पड़ा है सिर्फ़ उसको। अटेम्प्ट कर रहा है, उससे आप पहले ही वो उसको बन चुका है। ये वाली बातें अक्सर लोग कर रहे होते हैं, ये बोल के उसको तो आप सेफ पैसेज फराहम कर रहे हो कि वो मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है। नहीं, नहीं, ये कोई दिमागी मर्ज़ नहीं है, वो बीमारी अलग चीज़ है, नफ्सियाती मर्ज़ नहीं है ये। ये बगैर मतलब आई मीन टू से पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये गलाज़त उसके दिमाग में भरी हुई है और कोई किसी के अंदर ऐसी कोई बीमारी है, कोई जो ना खुद ब खुद नहीं वो होती है, आप खुद से करते हो तो होती है भाई। नफ्सियाती अटैक है ना, लोग पॉर्न से आपको पता है इस वक़्त जो रिसर्च है सबसे ज़्यादा दुनिया में एडिक्शन है सो पॉर्न वेबसाइट्स की है, पोर्नोग्राफ़ी की है। पोर्नोग्राफ़ी की जो क्या कहते हैं, इसकी जो एडिक्शन है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर है इस वक़्त। कोविड भी पीछे छोड़ देंगे आप उसको, सही है ना? ये एक इतना गंदा पैंडेमिक है ये। और उसके बाद में जो उसके अंदर हर इंसान के दिमाग में कुछ गुड्स एंड बैड्स को होते हैं ना, जिसमें बैड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो इस किस्म की ये गलत हरकत करता है। मेरा ख़्याल है कि एडिक्शन एक जब हद से बढ़ जाती है और जब मतलब लाज़िम बात है, अब जब उसको डोपामाइन वहाँ से नहीं मिल रहा होता, जी वो हाँ। फैंटेसी पुरानी हो जाती है, फिर वो डार्क पे शिफ्ट होता है। क्या ऐसा ही है? नहीं डार्क पे शिफ्ट जहाँ अगर आप डार्क को उससे कनेक्ट कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं आपको इसके लिए होते हैं इसमें ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन ये डार्क वेबसाइट बहुत हद तक ये एक सही है एक्सेसिबल अब हर किसी के लिए लेकिन नहीं होती है ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होती है। हम इस वक़्त बात कर रहे थे जो पीडोफाइल की बात हो रही थी हमारी, हम उसकी बात कर रहे थे कि जो के साथ जो ये बदफेली है, ये सारे जो है हम पीडोफिलिया की बात कर रहे थे, वो चीज़ उधर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अब देखें, एक आदमी जो कि है ही ये गलाज़त पसंद करता है,
ठीक है ना, वो इस तरीके से इस जुर्म का मुर्तकिब है, वो ऐसे जुर्म कर रहा है मुसलसल और बच के भाग जाता है, या फॉर सम रीजन उसका क्राइम रिपोर्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल हम ठीक है, जेनेरिक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। ऐसे आदमी के पास एक चीज ये मिल जाएगी, ये हरकत करके तुम पैसे भी कमा सकते हो, बिल्कुल ठीक। और क्या चाहिए फिर। हम्म। ऐसे आप डार्क वेब से वही कनेक्ट जुर्म हो जाए, कमिट कर रहा है, उसी में अब वो पैसे वो भी पैसे कमा भी सकते कमा रहा है। ये हो गई लेवल की, या जैसा कि मैंने बताया होगा किडनैपिंग है वो। अच्छा, खाली डार्क वेब, हैं। ये लेकिन इस कय्यूमाबाद में भी एक वाकया हुआ था ना, कोई 400 वीडियोस उसके मोबाइल से मिली थी, जो वो जो हाँ, वो उसने बच्चा शूट हुई की थी, हुई हाँ थी। वो देखें, वो भी एक दिमागी खलफशार था ना उसका, क्या दिमागी बीमारी थी ना उसके अंदर भी, ऐसी चीजें जमा करके उसको अच्छी लगती थी, जो भी हो। अच्छा, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। जब खाली यही चीजें नहीं है भाई, डार्क वेब आपको वहां पे हिटमैन भी मिल रहा है। मुझे दुनिया के किस कोने पे किसको मरवाना है, वहां से मैं अपना वो करूंगा, पैसे दूंगा, और देने के बाद में वो जाके वो बंदा मार के आ जाएगा। हिटमैन्स बेशक है वहां पे, 100% है। इंडिया का केस था, वो ट्रैक हो गया था। उसमें हुआ यह था कि एक वो खातून ने अपने हस्बैंड को मरवाना था अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। 6 महीने प्लानिंग चली, डार्क वेब के थ्रू उन्होंने हायर किया। हायर करने के बाद में उन्होंने एक आदमी को बुलाया, और बेसिकली वो ये था कि उनके हस्बैंड को उसने ट्रक से हिट करना था। वो ट्रक से हिट किया, उसके बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ और ट्रक ड्राइवर ने गन निकाल के गोली मार दी। इस चीज के लिए उस खातून ने पे किया, उनके बॉयफ्रेंड जो भी थे उन्होंने पे किया, और ये उसके हस्बैंड को मार दिया। 3 साल के बाद में हुआ ये, उस खातून का एक मैसेज कहीं से लीक हो गया कि काम हो गया, वर्क्स डन। तो वो जब लीक हुआ तो उसके ऊपर अथॉरिटीज के जरा कान खड़े हुए, फिर उन्होंने उसको बैक ट्रैक करना शुरू किया कि ये है क्या। तो कहानी खुलकर आई क्योंकि उनका, केस तो कुछ नजर ही नहीं आ वो रहा, वो तो ओपन एक केस था ना, एक्सीडेंट का एक केस है और एक्सीडेंट झगड़े में हुआ, मार दिया। उसके बाद रोड रेज हुई, गोली मार दी। हम्म। तो फिर जब उसको बैक लूपिंग करना शुरू की गई तो फिर कहानी कुछ का कुछ और निकल कर आ गई। ओके, ओके। ये है डार्क वेब। लेकिन वो जिसने ये क्राइम कमिट किया था वो गिरफ्तार नहीं हुआ? वो गिरफ्तार हो गया था, अच्छा, वो गिरफ्तार वो अपनी हुआ। जगह गिरफ्तार था, उसके पे किए इन्होंने पैसे, वो बेल आउट हो जाता है, भाग जाता है, क्योंकि 302 के बंदे को भी बेल तो मिल जाती है ना, इसमें कोई वो नहीं है, लेट मिलेगी, दे आर चार्जिंग फॉर दैट, वो तो प्रोफेशनल्स हैं। अब उसको किसने हायर किया है, खातून ने डायरेक्ट हायर नहीं किया है, पूरा एक नेटवर्क है उसके पीछे भी जिसने उसको हायर किया, उस आदमी को, उसको हायर करके उसे कितने में हायर किया, क्या किया, क्योंकि उसके बाद में केस आता वो नहीं हुआ नहीं, था। अपने शौहर को मरवाने के लिए खातून ने हायर किया ना। खातून ने तो किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहां से बंदा हायर किया है, पूरा दिस इज नेटवर्क अनियन, है। एक एक दैट्स पर हाउ इट थर्टी गोज, जा रही है। दैट्स हाउ इट गोज। हाँ। अनियन जो इसका, आप जैसे कि अनियन का जिक्र हाँ। किया, अनियन बेसिकली इसको कहते हैं, इसका जो ब्राउजर होता है उसे टॉर कहते हैं, द अनियन राउटर है ऐसे करके। तो वो इसका, ये इसका टॉर जो है वो इसका ब्राउजर है। अच्छा, इनकी जिस तरीके से नॉर्मल वेबसाइट्स में आप कुछ भी, सपोज आपने यूट्यूब लिख दिया तो youtube.com होता है, तो इसके अंदर जो इसकी वेबसाइट्स के डायरेक्ट नाम नहीं होता, ये अल्फाबेटिकल होती है या डिजिटल होती है, 16 डिजिट्स का नंबर होता है, वो लिख के डॉट अनियन आता है इसके अंदर। ओके। और अनियन बताने का मकसद ये है कि अनियन को आप खोलते रहें हाँ, एक एक पर तो थर्टी एक रहती, एक बार लेयर हटती थरती रहती रहती। है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं आता। तो ये जिसको सिक्योर करने का जिसको वो है कि ये चीज ट्रेसेबल नहीं है, वो इधर से उधर सारे सर्वर्स को हिट कर रही होती है वो चीज, वो उसके बाद में पकड़ा ही में नहीं आती आराम इसलिए से। इसका नाम अनियन रखा है इसलिए कि इसका वो नाम एक एक पर हटाते रहे, फिर जनाब, भी अंदर से कुछ नहीं आपको कुछ मिलेगा नहीं आपको। पकड़ाई होगी, ओ माय गॉड। आप जंप से। और ये पूरी दुनिया में अराउंड द ग्लोब ये काम हो रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ एक मुल्क, एक शहर, एक इलाका, नो, पूरी दुनिया घूम रही है इसके उसमें। और इसे रोकने मैसेज का? कहाँ से चल रहा है, डिलीवर कहाँ हो रहा है, अगर कुछ मंगा रहे हैं, कोई ऑर्डर दिया, इसमें हैकर्स भी आपको मिलते हैं, इसमें चीज़ें भी बिकती हैं। मैंने कुछ महीनों पहले एक स्टोरी दी थी, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक वो थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियसली मेरा कोई ब्रांड डिफेम करना नहीं है उनको। उनके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था बेसिकली, मैं इतना आपको बता दूं, आप गए खाना खाने के लिए, आपने अपना क्रेडिट कार्ड लिया, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, पैसे चार्ज हो गए, मैंने डेबिट कार्ड से स्वाइप कर दिया, मेरे भी पैसे चार्ज हो गए। अब ये सारा डाटा उधर आ रहा है, वो सारा डाटा डार्क वेब पे पड़ा होता फॉर सेल, मतलब ऑब्वियसली उसके कुछ माइनस करके कि वो प्रेजेंटेशन दी हुई थी कि भाई ये माल पड़ा हुआ है फॉर सेल, सारी अकाउंट डिटेल्स उसके अंदर है, क्रेडिट कार्ड्स की, उनके जो जितनी भी पीछे की चीजें सारी की सारी, कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड को आप कैश करा सकते हो, जो डाटा मिलता है
इसी तरह से डार्क वेब जो काम, अभी तो हमने सारी दूसरी बातें की है ना, हम पीडोफाइल की इसका बात की, मतलब किलिंग की बात कर ली, आ रहा हूं उसके ऊपर। आपके पास डब्बा कल्चर, आपने सुना डब्बा, हाँ एक हाँ जिसको हाँ डब्बा कहा हाँ हाँ जाता है, हाँ, वो ये डार्क वेब से उठाते हैं वो। मैं वही बता रहा हूँ। डब्बा का नाम सुना है आपने? जी जी। डब्बा किसे हाँ, कहते हैं? वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें एक उसे। कॉल सेंटर होता है, वो यहाँ से कॉल मिलाते हैं, अगले लोगों को बैंक वाला बन के फ़ोन करते हैं। वो अमेरिका में, वो किसी अमेरिका के किसी बहुत किसी गाँव में कोई बेचारे कोई बुज़ुर्ग हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनको बता दें कि जी आप ये ओटीपी है बताइए, बैंक से बात कर रहा हूँ। वो इतने प्रोफेशनल होते हैं, वो कन्विंस कर लेते हैं। उन बेचारों को सेंस नहीं होती, वो कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, सारे पैसे के निकाल के। उनको 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते बाद जाके पता लगता है, तो वो जाके अपनी रिपोर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड डब्बा। वो पैसा यहाँ पे जमा करते हैं और उसके बाद में वो उनकी जेब में चला जाता है। वो ट्रैक ही करते रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता। ये बताया कि इनके साथ जी साइबर क्राइम हो गया इनके साथ। वो जो डाटा है, वो सारा का सारा डाटा वो डार्क वेब से मिलता है। ये सारी चीजें डार्क वेब पे फरोख्त होती हैं। बैंक्स के डाटाज लीक हो गए, वो वहां बिकने को आपको कहीं ना कहीं ढूंढेंगे, मिल जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि मैं अगर कहीं कार्ड स्वैप करता हूँ तो ये मेरे हर जहन जगह में खतरा रहेगा कि हर जगह कहीं नहीं, ये डाटा मेरा लेकिन डार्क ये वेब पे चीज ना मैंने बेच खुद दे। इस पे वर्किंग की है ना, आई सॉ हाँ, दैट, नहीं वो हर चीज जगह नजर नहीं है, आई है। लेकिन आप कह रहे हैं कुछ ऐसी कोई जगह हो अगर सकती ऐसी हैं कोई कि चीज हो या कोई ऐसा हैकर हो जो उसको हैक कर ले, उसको हैक करके डाटा निकाल ले, मतलब ये बहुत रेयरली होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीज हुई है क्योंकि मैंने रिपोर्ट किया है, दैट्स ऑल। और इसी तरह से जो अभी आपको पता होगा, और ये कोई अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट था जहां पर ये आप जी बता जिसका आप वाकया जी बता जी रहे जी हैं, एक अच्छा रेस्टोरेंट तो था। उस वो खुद रेस्टोरेंट वाले तो नहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनके लोग वो इन्वॉल्व बेचारे होंगे। हुए हैं, उनको गलत नहीं कहूंगा, वो बहुत कंसर्न हुए थे इस बात को लेके, और उन्होंने फौरी तौर पे खुद उन्होंने जाके एनसीसीआई में जाके रिपोर्ट किया था इसको, अच्छा। अपने पूरे जो जिस कंपनी से उन्होंने डाटा लिया था उसको उन्होंने इसको सिक्योर करवाया था, उन्होंने इसके ऊपर वो किया, मैं मतलब क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं थे, जाहिर बात है, बल्कि उन्होंने और अब जो उनके कस्टमर्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनका डाटा सिक्योर करने के लिए चीज़ों को और भी ज़्यादा सिक्योर किया, तो उनको तो पूरी अपनी एफर्ट्स किए। लेकिन जो क्राइम बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारे डार्क वेब वाले काम है भाई। उन्होंने वहां से सामान उठाया, वहां पे सेल आउट कर दिया, डाटा अवेलेबल। अब मैं आपको उस बात पे आ रहा था कि आपके पास कॉल्स आ रही होती हैं। अब तो खैर ये चीज इतनी ज्यादा सर्कुलेशन में आ गई क्या, वो डार्क वेब से निकल के सरफेस वेब नहीं तो जो इस पैरेलल वर्ल्ड का जो माफिया कनेक्टेड होता है, वो एक दूसरे को बेच देते हैं फिजिकली। आपने एक चीज नोटिस की होगी, अक्सर आप बैठे हुए होते हैं, आपको जी अचानक से कॉल आती है, हाँ वो कॉल उठाते हैं। चलिए मैं अपना ही किस्सा बता देता हूँ। मुझे पे कॉल आती है, मैं कॉल उठाता हूँ, जी बोलिए। बोला जी ज़ीशान साहब बात कर रहे हैं, उसने मेरा नाम लिया, मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि अम, आपका मैं फलाने-फलाने बैंक से बात, अच्छा वो नंबर जो आया था वो मेरे बैंक से मिलता हुआ था। मैंने कहा जी बोलें, कहने का जी इस तरीके से आपका वो है, मैं आपको बैंक की जो यूएन नंबर है उससे कॉल कर रहा हूँ और आप इसको देखिए, आपको मैं एक वो दे रहा हूँ, इसको आप चेक कीजिए और मुझे बता दीजिए, आपके पास कुछ सर आपके अकाउंट में कुछ ग्लिचेस आए हैं, मैं देख लेता हूँ। मैंने कहा चलो सही है, मैं सोकर उठा तो मैंने देखा। फिर उन्होंने मुझे एक लिंक भी फॉरवर्ड किया, जो लिंक को मैंने खोला तो उसके प्रॉपर एक मुझे अपना आईडी और पासवर्ड लिखना था और नीचे बहुत सारे बैंक्स के नाम आ रहे थे। अच्छा मैं सोकर उठा था, फिर मुझे थोड़ा दिमाग चला, मैंने कहा यार ये बैंक वाले डिटेल्स मांगते नहीं, क्योंकि आजकल एक अच्छी बात ये है कि फ़ोनों पे आ रहा होता है कि भाई अपने बैंक की हम्म डिटेल्स ना दो। हम्म तो खैर मैंने गलत डिटेल्स दे दी उसको, तो वो मेरे पीछे पड़े रहे, वो साहब पीछे पड़ गए। अच्छा वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉलें करना उन्होंने शुरू कर दी, सही है ना? अच्छा। फिर वो बाद में फिर हमने उनको मज़ाक-वज़ाक उड़ा के वो भाग गए। ऐसा ही केस एक और सामने आता है, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कॉल की, बंदे को सेंस नहीं होता ना, ओटीपी आया, अच्छा हाँ क्या है ओटीपी, हाँ यार ये यार ओके ठीक है, के रख दिया फ़ोन। उनके बैंक से लाखों रुपए निकल गए। ओह माय। ए एक और चीज़ जो अब वो आपका नाम ले रहा है, देखिए मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, डाटा सिक्योर नहीं रहा है। वो क्योंकि वो आपको आपका फ़ोन करके नाम आपका ले नाम रहा ले है, रहा है, बता रहे हैं आपके अपना बैंक की सब। डिटेल्स बता रहा है, उसको पता है कि हाँ। मेरा अकाउंट फलाने-फलाने बैंक में है और कुछ केसेस में उसने अकाउंट नंबर्स भी बताए। अब उसे वो नया नंबर चाहिए, टी पिन या जो भी उसे जनरेट हो रहा है आपका वो पिन चाहिए। चाहिए, उससे उसको हाँ आपको ताकि वो एक्सेस कर सके। हाँ। इसी तरह से मुझे एक और कॉल आती है, जी ज़ीशान साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। वो तो मेरे साथ खुद के साथ हुआ था फिर और उन्होंने बोला कि जी मैं, अच्छा अब देखें इसमें जिद्दत आ रही होती है कि लोग जिन्हें एक ऐसे थाने का नाम लेते, पहले तो थे जेनेरिक थाने का नाम, सिटी थाने से बात कर रहे हैं, सिटी थाने से बात कर रहे हैं। बहुत जगहों पे सिटी थाने हैं, कराची में एक भी सिटी थाना नहीं है इस नाम सिटी का। थाना कोई।
तो उस बार जो उसने मुझे फोन किया था, उस कराची को स्पेसिफिक थाने का नाम लिया था, फिर उसने उस एसएचओ का नाम लिया जो वहां पे सर्विंग एसएचओ था, ये उसकी इतनी वर्किंग थी, ठीक है। और उसके बाद में उसने बोला कि जी आपका जो है भांजे को हमने पकड़ लिया है। मैंने कहा बात कराइए भांजे से। भांजे ने रोते हुए बोला जी मामू मुझे बचा ले, मामू मुझे। फिर मुझे पता लगा मेरा तो भांजा ही नहीं कोई। और आपको पता था कि यार ये चीज ऑब्वियसली सीन चल रहा है, और आप, लेकिन ऑब्वियसली। आपने थोड़ा उसको और खेला। अब लास्ट सुन, अब देखें उधर मैं, लेकिन ये आप ये सारी चीजें मिल रही डार्क वेब से, क्योंकि डेटा हासिल वहां से हो रहा है। चांसेस आर देयर, मैं ये नहीं कहूंगा 100% डार्क वेब से, क्योंकि अब वो ये तो इतना ज्यादा रुल गया है। देखिए आपके पास मैं आपको एक चीज और शेयर करता हूँ, आपके पास अक्सर बैंक से कॉलें आ रही होती हैं, ओरिजिनल कॉल कि सर आप लोन ले लीजिए, बिल्कुल ऐसा है, क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। बिल्कुल ऐसा है। आपका नंबर कहीं ना कहीं सिस्टम में सर्कुलेट किया हुआ है, ऐसा ही है हम्म, कि भाई आप हैं, आप का नंबर है ये, आपने किसी भी बैंक की सर्विसेज ली हुई है, जो भी ली हुई है, आपने कोई कार्ड लिया हुआ है, आपने फलानी जगह अपना अकाउंट खोला हुआ है, जो भी किया हुआ है, वो उसने आपको फोन करना है, और आपसे फोन करके, क्योंकि वो डाटा आपका ये बैंक से सर्कुलेट हो जाता है। अब वो सर्कुलेशन वहीं से निकल के चली जाती है साइबर क्राइम वालों के पास, जो साइबर क्राइम करने वालों के पास, सही है ना, यही इस एलिमेंट के पास। एक टाइम था जब ये चीजें इंटरनेशनली जब ऑपरेट हो रही होती थी, जब इंटरनेशनली ऑपरेट हो रही होती हैं, तो ये डार्क वेब पे मिल रही होती हैं, ठीक है, वहां से आपने पैसे पे किए, उठा लिया। अब ये इतनी हो गई है कि जी मैं मौजम साहब से डाटा खरीद लूं, मैं उनसे पैसे दूं, ले लूं। या ये भी हो सकता है, क्योंकि ये इसका कोई प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया है, ये भी हो सकता है कि आपने डार्क वेब पे डाली, कोई ऐसी वहां पे लोकल वेबसाइट बनी हुई हो, इधर से ये गए, इन्होंने जाके खरीद ली, और वो लेके अब सबको कॉल है, क्योंकि वो डाटा तो ऑथेंटिक है ना, डाटा ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही बात है। और आप सब तक कॉलिंग शुरू हो गई। अब इसके अंदर कौन कितना बेवकूफ है, क्योंकि इसके अंदर पूरा जो है ना, वो जो डब्बा बिजनेस करने वाले लोग करते हैं, वो उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं कि यार ये ज्यादा एज का लग रहा है, इसे सेंस नहीं होगी, इस टाइम पे सो रहा होगा। वो इंटरनेशनली भी उसको सारी तरीके से रैकी ऑपरेट करते वगैरह हैं। करने के वो जो बाद वो डिजिटल रैकी होती है, डिजिटल रैकी होती असेसमेंट की पूरी, फिर कॉल की, वो बेचारा फंस गया। और अब बड़े नए नए नामों से कॉल आता है। अब एक और कॉल आई कि भाई जी मैं इदारे से बात कर रहा हूँ, फलाने फलाने इदारे से। जी बोलिए भाई, आपके फोन में जी इंडिया के नंबर से। मैंने कहा भाई अच्छा अच्छा, वो साफ पता लग रहा था वो ड्रामेबाज है। मैंने कहा अच्छा भाई बता दीजिए। नाम उसने मेरा सही लिया था, तो उसको ये नहीं पता था मैं क्या करता हूँ, बट उसके पास ये डिटेल्स पूरी हैं कि मैं उधर काम कर, मेरा ये नंबर है, और मेरा नंबर वो मेरा बहुत पुराना नंबर है, वो मेरा नंबर हर जगह। उसके बाद में उसने मुझे एक पिन भेजा, कहना ये देखें आपके व्हाट्सएप पे कुछ मामलात हैं, कुछ चेक हो रहा है, तो ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, हम पूरा क्लीन करके आपको आपका व्हाट्सएप अरे! वापस कर देंगे। मैंने कहा जी थैंक। उसने मुझे वो मेरा पिन भी दिया, मैंने उसको व्हाट्सएप गलत क्लीन करके बताया, वापस कर देंगे। मैंने उसको पिन गलत बताया अच्छा, रिस्पॉन्स में, तो उसने मुझे डांटा भी अच्छा कि आपने गलत कि पिन आपने बताया। गलत बताया, आप अपने साथ चाहते हैं कुछ गलत हो जाए, ये वो, आप तंग होंगे, थाने वाले उठा के ले जाएंगे, अच्छा, इस टाइप का। अब वो जो जाहिर बात, अब हम देखते आ रहे हैं चीजें इस बात को लेके, क्योंकि लोग अभी भी पुलिस से डरते हैं। इसीलिए इसके अंदर मैं गवर्नमेंट के इदारों को क्रेडिट दूंगा। आप फोन पे देखें, हर थोड़े दिनों बाद नया नया रिकॉर्ड चल रहा होता है, कि जो कि अपनी जो है वो, आगही के लिए। हाँ, बहुत अच्छी अनफॉर्चुनेटली बात है। लोग बेचारे फिर भी बेवकूफ बन जाते हैं। तो मैं भी आपके तवज्जुह से भी, मैं यही आपके चैनल की तवज्जुह से बात कहूंगा कि भाई कोई फोन करे, कोई बात बोले बुला लो, सही है ना, हाँ, कोई या आप आ अपनी जाइए। सिक्योर हाँ, मालूमात ऐसे ना भी शेयर चले भी ना करें। जाए, पता लगा किडनैप करके ले गए वो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो रहा हाँ, है। आप इस चीज पे, ये साइबर क्राइम है, हाँ, कहीं ना सिक्योर कहीं मालूमात। ये चीज डार्क वेब से ही निकल कर आई हुई है। और अब एआई भी आ गया है। वो एक अलग बहस है एआई वो। ने इसको और मजीद पेचीदा बना दिया होगा जनाब यकीनन। जनाब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा ख्याल है ज़ीशान भाई, हमने इसमें तकरीबन तमाम ही सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं डार्क वेब के, कि डार्क वेब यहाँ तक भी हमने कवर कर लिया है कि आपका डेटा भी सिक्योर नहीं है, वो भी डार्क वेब पर जाकर। अब और भी जगहों पे होता है, लेकिन ये कि डार्क वेब पर भी जो है वो फरोख्त होता बेशक है। हो रहा होता है। मेन और तो मेन कोर तो वही है ना। मतलब फिजिकल क्राइम से लेकर और मवासलाती निज़ाम में, यानी कि साइबर में जो जिस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, वो सारे इसमें डार्क वेब से रिलेटेड हमने कवर कर लिए हैं। और लोगों से यही दरख्वास्त है कि भाई ना सिर्फ अपना डेटा शेयर करें, बल्कि अपने बच्चों पर भी नज़र रखें,
अगर आप उनको कोई गेम दे रहे हैं, अभी एक इंडियन सीरीज बहुत वायरल हो रही है, मेरे ख्याल है प्रीतम और करके कुछ है, उसमें भी ये दिखाया है, पेड्रो करके कुछ है, उसमें भी ये दिखाया है कि जी वो ब्लू वेल गेम एक खेल रहे हो, जी हाँ। तो वो उसमें टास्क दिए जाते हैं और वो टास्क पूरे कर रहा होता है, कुछ इस तरीके का ही है। मैंने देखी नहीं है सीरीज, लेकिन मैंने सुना काफ़ी है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, हम अगर कोई एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी कोई चीज़ देख रहे हैं तो उससे सबक हासिल करें कि आपने अपने का ध्यान भी रखना है। आजकल गली मोहल्लों में जिस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं, फिर उसके बाद जो ख़वातीन के साथ वाक़यात हुए हैं, या ये, मैं ये नहीं कह रहा, हरगिज़ ये नहीं कह रहा, इस पूरी पॉडकास्ट में मैंने कहीं ये नहीं कहा है कि ये सब कुछ डेटा डार्क वेब पर जा रहा है, लेकिन जो एक शुबा का अंसर है, जो खुद इदारे भी तहकीकात करते हैं जिस बारे में कि ये ऐसा हो सकता है कि डेटा जो है वो डार्क वेब पर भेजा जाए, ना ही जो है वो जिशान भाई ने भी जैसे कहा कि ना ही सारा ऑनलाइन डेटा जो आप कार्ड वगैरह स्वैप करते हैं, जो आपका डेटा चोरी होता है, सारा डार्क वेब पर नहीं बेचा जाता, मगर बेचा भी जाता है। तो लिहाजा खुद भी सिक्योर रहिए और अपने आसपास लोगों को भी सिक्योर कीजिए, और इस पॉडकास्ट को जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी अपने आप को महफूज बनाने के लिए अपनी सोच को बरूए कार ला सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जिशान भाई। थैंक यू सो मच।